कि अगर रोहित रंजन बीजेपी के पक्ष में थे तो बीजेपी की सत्ता वाले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? इसका जवाब बड़ा आसान है। फिल्मों ने हमें यह सिखा दिया है कि गिरफ्तारियां केवल फंसाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए भी होती हैं। कांग्रेस की मीडिया टीम में आई बदलाव के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत से बदलाव दिख रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा है मीडिया के एक बड़े तबके का व्यवहार। राहुल गांधी की प्रशंसा से लेकर झूठी रिपोर्ट के कारण माफी मांगना, ऐसे ही बदलाव हैं। यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। और अब उन्हीं बदलावों के दौरान जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की। एक न्यूज एंकर को पकड़ने के लिए दो राज्यों की पुलिस आमादा क्यों? वो भी तब जब एक झूठी रिपोर्ट के कारण रोहित रंजन माफी मांग चुके हैं। कारण जानने के लिए आपको अमित शाह का यह पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर ये फैलने का काम हुआ। चाहे सच हो या झूठ, हम इसे फैला सकते हैं। यही ताकत रही है भारतीय जनता पार्टी की। और डीएनए में रोहित रंजन द्वारा प्रसारित एक झूठ का भी यही असर हुआ। सूचना तंत्र ने लोगों के दिमाग में भरने का काम किया कि राहुल आतंकी परस्त है। कांग्रेस के नेताओं के बारे में कई तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा इस सूचना तंत्र के कारण चल रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कार्रवाई की और इसी कार्रवाई के तहत छत्तीसगढ़ में विधायक देवेंद्र यादव ने रोहित रंजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसी प्राथमिकी के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के इस्तेमाल पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले भी हमने देखा कि असम पुलिस ने गुजरात के जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के तजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार किया। साधारण सी बात है, पुलिस सरकारों का एक हथियार बन गई है। सरकारों में शामिल राजनीतिक दल एक दूसरे से बदला लेने के लिए अपने अपने राज्यों की पुलिस का प्रयोग करती है। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीनस्थ पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तजेंद्र बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। कई बार एक व्यक्ति को गृह स्थान से दूर करके उसकी शक्ति को कमजोर करने के लिए भी पुलिस का उपयोग होता है। जैसे गुजरात के जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार किया और असम ले गई। ऐसे ही रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन बड़ा सवाल उठाया जा सकता है इस एनालॉजी में। जैसे जिग्नेश या तजेंद्र बग्गा तो राजनेता थे, जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी इनके खिलाफ होंगी। लेकिन रोहित रंजन कोई राजनेता नहीं बल्कि एक पत्रकार है। फिर क्यों कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ पुलिस का सहारा लिया? पुलिस का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, कोई दो राय नहीं। लेकिन रोहित रंजन ने पत्रकारिता का धर्म निभाया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रोहित रंजन 2 जुलाई को प्रसारित हुए डीएनए में अपने कंटेंट के कारण गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल इस शो में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक वीडियो को मिस इंटरप्रेट करते हुए गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में एसएफआई के लोगों द्वारा वायनाड के उनके ऑफिस में किए गए तोड़फोड़ को लेकर कहा कि तोड़फोड़ करने वाले बच्चे हैं। अब जिस दिन तोड़फोड़ हुई उसी दिन उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की 2 मुसलमान युवकों ने गला रेतकर हत्या कर दी। जी न्यूज पर रोहित रंजन ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में दिए गए राहुल गांधी के बयान को उदयपुर के हत्यारों से जोड़ दिया। इसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस वीडियो को खूब वायरल किया। ट्विटर, व्हाट्सएप और संचार के अन्य साधनों पर फैल गया कि राहुल गांधी ने आतंकियों को बच्चा कहा। और यह सब हुआ किसके कारण? रोहित रंजन के द्वारा बनाए गए उस एक शो में गलत तरीके से दिखाए गए वीडियो के कारण। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को आतंकी परस्त साबित करने की एक कोशिश हुई। इसका अंजाम क्या हो सकता है, यह सोचना मुश्किल नहीं। रोहित रंजन ने जाने अनजाने में बीजेपी के उद्देश्य को पूरा किया और डीएनए तथा जी न्यूज के विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कहा जा सकता है कि यह गलती अनजाने में नहीं हुई थी। खैर, इन सब मामलों के बाद सवाल उठता है
कि अगर रोहित रंजन बीजेपी के पक्ष में थे तो बीजेपी की सत्ता वाले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? इसका जवाब बड़ा आसान है। फिल्मों ने हमें यह सिखा दिया है कि गिरफ्तारियां केवल फंसाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए भी होती हैं। और एनडीटीवी ने तो एक खबर भी छापी जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस की तुलना में हल्की धाराओं में यह गिरफ्तारी की। यह बात सच है कि लोकतंत्र को पुलिसिया तंत्र में नहीं बदल जाना चाहिए और राज्यों को पुलिस का इस्तेमाल निजी संपत्ति के तौर पर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यह भी सच है कि पत्रकार को सत्ता की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। और पत्रकार ही क्यों, किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। रोहित पत्रकारिता के कारण जेल में नहीं गए हैं, झूठ बोलने के कारण गए हैं। पत्रकारिता के कारण जेल में तो पवन जायसवाल गए थे जिन्होंने मिड डे मील के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। पत्रकारिता के कारण जेल गए थे मनदीप पूनिया जिन्होंने किसान आंदोलन को कवर किया था। पत्रकारिता के कारण जेल गए मोहम्मद जुबैर जो लगातार फेक न्यूज को एक्सपोज करते रहते हैं। लिस्ट लंबी है पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले लोगों की, लेकिन उस लिस्ट में रोहित रंजन का नाम नहीं है। रोहित रंजन अपने झूठ के कारण, अपने प्रोपेगेंडा के कारण जेल गए हैं।